Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. हुर्मत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, स्कूल्स आर येट टू कमेंस फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। कोविड-19 की वजह से अभी स्कूल्स बंद हैं, यानी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो रही है। लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या किसी भी वजह से वो ऑनलाइन मोड से मुस्तफ़ीद नहीं हो रही, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और इनका फ़ायदा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट possessing एंड्रॉयड phones or by any reason are not able to learn through this mode can come into the community classes and get facilities। यानी कम्युनिटी क्लास में वो आ सकते हैं, वो अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। और कम्युनिटी क्लास रनिंग आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, ये स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे ये कम्युनिटी क्लासेस चल रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट कनेक्ट यूर सेल्फ विद बुक्स। आपको अपने आप को जोड़ना है किताबों के साथ। जब आप किताबों के साथ रहोगे, यू मस्ट यूटिलाइज सम टाइम विथ योर बुक सो दैट योर फ्यूचर वुड बी प्रॉमिसिंग, और आपका जो फ्यूचर होगा वो रोशन होगा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th subject political science, today we are dealing with very important method of voting in India, that is फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। यानी जो वोटिंग मेथड हिंदुस्तान में डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, या लोकसभा के इलेक्शंस के लिए या स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए जो मेथड वोटिंग का इस्तेमाल होता है, वोटिंग प्रोसीजर जो है, दैट इज़ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, यानी सिंपल मेजॉरिटी का सिस्टम। सो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडिया फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबलीज, एंड दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड simple majority system. Dear students, for Lok Sabha there are 543 constituencies, single member constituencies for which the election takes place. लोक सभा में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनके लिए इलेक्शन होता है, और ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस, वो भी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। इनके लिए जो वोटिंग तरीका इस्तेमाल होता है, वोटिंग मेथड इस्तेमाल होता है, इसे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में क्या होता है, जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट विनर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की लेते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिए, इसमें 1 लाख वोटरों की तादाद, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटरों की तादाद 1 लाख है, और 3 कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और एक कैंडिडेट को 30,000 मिलते हैं, दूसरे को भी 30,000 मिलते हैं, और तीसरे को 40,000 मिलते हैं। और 40,000 की बुनियाद पे, हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पे वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन 60,000 पीपल हु डू नॉट वांट हिम टू बी इलेक्टेड, 60,000 लोग इसको नहीं चाहते हैं। एक कैंडिडेट को 30,000 मिलते हैं, दूसरे को भी 30,000 मिलते हैं, और तीसरे को 40,000 मिलते हैं, और 40,000 वाला इलेक्ट हो जाता है। एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन 60% पीपल, 60,000 पीपल आर अगेंस्ट हिम, लेकिन हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पे वो इलेक्ट हो जाता है। इससे सिंपल मेजॉरिटी का सिस्टम कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी पे वो इलेक्ट हो जाता है। और ये ट्रू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं, रिप्रेजेंटेशन का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इस कैंडिडेट के खिलाफ होता है, लेकिन तब भी वो कैंडिडेट सारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन इंडिया फॉर लोकसभा इलेक्शंस एंड फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। यू माइट बी नोइंग, आपकी दिमाग में ये होगा कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 336 सीटें मिली, बीजेपी गॉट स्वीपिंग मेजॉरिटी इन 2014 इलेक्शंस, बट इट्स पॉपुलर वोट शेयर वाज ओनली 38.5%। बीजेपी को स्वीपिंग मेजॉरिटी मिली 2014 में, फिर इसने गवर्नमेंट बनाई, आज भी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन इसका जो पॉपुलर वोट शेयर था वो 38.5%, यानी हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पे फिर कैंडिडेट आया। लेकिन पॉपुलरली जब हम सम अप किया वोट परसेंटेज का, तो 38.5% वोटिंग परसेंटेज को हासिल हुई। तो ये सिस्टम है, इसमें ड्रॉबैक्स ये हैं कि सिंपल मेजॉरिटी के सिस्टम पे कैंडिडेट इलेक्ट होता है, और सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पे पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ भी होता है। So, simple majority system or first past post system is used in India for Lok Sabha elections and for the elections of the state assemblies। और ये इसमें ये ड्रॉबैक है, जो स्मॉलर पार्टीज होते हैं, किसी खास
पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन सही तरीके में नहीं मिल जाती है। लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। इन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम को सिंपल मेजॉरिटी का सिस्टम भी कहते हैं, इन्हें सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। जो सिस्टम होता है इसको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, ये लोकसभा के लिए इस्तेमाल होता है और स्टेट असम्बलीज के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्शंस के लिए, वहाँ पे ये सिस्टम इन ऑपरेशन है इंडिया में, हिंदुस्तान में वहाँ पे चल रहा है। और लोकसभा जिसके लिए इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है, और ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं। और जिस कैंडिडेट को एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो डिक्लेयर विनर हो जाता है, यानी वो विनर होता है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लोकसभा इलेक्शंस के लिए जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं वो भी डायरेक्ट होते हैं। और वो यहाँ पे ये वोटिंग प्रोसीजर चल रहा है। और सिंपल मेजॉरिटी क्या मेजॉरिटी होती है, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। मैंने एक मिसाल भी दी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों की कुल तादाद 1 लाख है, और पहले कैंडिडेट को 30,000 मिलते हैं, दूसरे कैंडिडेट को भी 30,000 मिलते हैं, और तीसरे कैंडिडेट को 40,000 मिलते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स तीसरे कैंडिडेट को मिलते हैं, और इस बुनियाद पे वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन 60,000 लोग इसके खिलाफ होते हैं, तो ये सिंपल मेजॉरिटी का ड्रॉबैक भी है। और जो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं और स्मॉलर पार्टी जो होते हैं स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ट्रूली रिप्रेजेंटेशन वहाँ मिलती नहीं है। और ये जो वोटिंग बिहेवियर है, ये जो वोटिंग मेथड है, ये ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पे एक कैंडिडेट इलेक्ट हो जाता है। इसकी दूसरी मिसाल मैंने ये दी कि जब 2014 के इलेक्शन हुए तो स्वीपिंग मेजॉरिटी बीजेपी को मिली, तो 336 सीटें बीजेपी को मिली। लेकिन पॉपुलर वोट शेयर बीजेपी को कितना मिला, सिर्फ 38.5%। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स द कैंडिडेट सिक्योर्ड, फाइनली दे गॉट इलेक्टेड। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, इस सिस्टम को सिंपल मेजॉरिटी का सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो कैंडिडेट हाइस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। और ये जो मेथड डायरेक्ट मेथड है इलेक्शंस का, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, इसमें सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम का मेथड चलता है, यानी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम चलता है। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि क्या फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम होता है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो वॉच करने के बाद, यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप में आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। आई एम रिपीटिंग माय नंबर इज 7006671106, एंड व्हेन यू फॉरवर्ड योर क्वेरी बाय एनी मीन्स, बाय व्हाट्सएपिंग और बाय कॉलिंग विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, योर क्वेरी और confusion shall be cleared. But important thing is that you have to see these things on your available political science reference book so that you can get the things well in the end. Dear students, remain with the books, consume your time with the books, utilize your time with the books. Books are the friends and they will take you to the back. Thanks. Be blessed.